टॉपिक्स की तरफ चलते हैं। नॉमेनक्लेचर आपको पढ़ना है 10 मिनट और, बस इससे ज्यादा नहीं। नॉमेनक्लेचर पढ़ना है, प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल पढ़ना है, विलियमसन सिंथेसिस पढ़ना है और रैमर-टिमान रिएक्शन पढ़नी है। सबसे पहले तो आप ये टॉपिक नोट डाउन कर लो, नॉमेनक्लेचर, प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल, विलियमसन सिंथेसिस एंड रैमर-टिमान रिएक्शन। तो ये 4 टॉपिक आपको पढ़ के जाना है। क्लियर है? अब कहां से क्या क्या पढ़ना है मैं आप लोगों को बताने वाला हूं, पहले नोट डाउन करो। नॉमेनक्लेचर, एटलीस्ट आपको आयुपैक नेम आने चाहिए। प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल बहुत इंपॉर्टेंट है, मैकेनिज्म स्पेशली, विलियमसन सिंथेसिस जिसे ईथर बनाते हो और रैमर-टिमान रिएक्शन, ये सारी चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए है। अब कहां से क्या पढ़ना है? सबसे पहले तो आप लोग पेज नंबर 335 खोल लो। 335 नंबर पेज पर आपको रैमर-टिमान रिएक्शन मिलेगा। रैमर-टिमान रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि एक्चुअली फिनोल पे परफॉर्म होता है। फिनोल पे परफॉर्म होता है और किस किस की प्रेजेंस में होता है? यहां पर क्लोरोफॉर्म चाहिए और बेसिक मीडियम में होता है। जैसे आप इसको परफॉर्म करोगे फाइनली आप लोगों को सैलिसिलएल्डिहाइड मिलेगा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है। एक्चुअली ये नीट में भी आपको पूछा जाता है, तो आप लोग याद रखो जब भी फिनोल का रिएक्शन CHCl3 से करवाया जाए वो बेसिक मीडियम में, तो आपके लिए ये रिएक्शन है और फाइनली आपका जो प्रोडक्ट मिलेगा वो क्या होगा? वो होगा सैलिसिलएल्डिहाइड। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो 335 नंबर पेज पर है। रैमर-टिमान रिएक्शन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शन, ठीक है। इसके अलावा आप लोग एग्जांपल नंबर करके जाओगे 11.1, नोट डाउन करो और चैट सेक्शन में जरूर लिखो। 11.1 नंबर एग्जांपल, पेज नंबर आपको 320 है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग एग्जांपल करके जाओगे क्योंकि इसमें आयुपैक नेम लिखे हैं। कितने बच्चे हैं जिन्होंने बच्चों की हेल्प करने के लिए लिखा? यहां पर देखो, मेरा एडिशन पुराना हो सकता है, तो मेरे एडिशन में तो 320 नंबर पेज पर है, लेकिन मैं आपको बोलता हूं एग्जांपल नंबर 11.1 जरूर करके जाना। ये आपको सीधे आयुपैक नेम इनके पूछे जाएंगे। इनके आयुपैक नेम नीचे दिए हुए हैं और ये आपके नीट और बोर्ड दोनों एग्जाम में आ सकते हैं। तो किन किन ने नोट डाउन कर लिया, उसके बाद आगे चलूंगा। जल्दी से बताओ किन किन लोगों ने नोट डाउन कर लिया कि यस सर हमने नोट डाउन कर लिया। कम ऑन डू इट। किन किन लोगों ने नोट डाउन कर लिया है, फटाफट से बताओ मुझे। किन किन लोगों ने नोट डाउन कर लिया? 11.1 यस और नो में आंसर करो। यस लिख दो, चलेगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। जस्ट फॉर फन ने लिख दिया है, अमन ने लिख दिया है, हर्ष ने लिख दिया है, ध्रुवल ने लिख दिया है, दीपक ने लिख दिया है। दैट्स रियली गुड। फटाफट से जल्दी से सबने लिख लिया। चलो बहुत अच्छे बहुत अच्छे। अब चलते हैं आगे। नेक्स्ट हमारे पास 329 नंबर पेज पर आप लोगों को 11.4 नंबर का आप लोगों को क्या मिलेगा? एग्जाम्पल मिलेगा। उसमें आप लोगों को बोला है अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड इंक्रीजिंग और देयर एसिडिक स्ट्रेंथ। इनको आपको एसिडिक स्ट्रेंथ के इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना है। कौन कौन है? प्रोपेन 1 ऑल, 2 4 6 ट्राई नाइट्रोफिनोल, 3 नाइट्रोफिनोल, 3 5 डाइनाइट्रोफिनोल एंड उसके बाद 4 मिथाइल फिनोल। तो ये इनको आपको क्या करना है? इनकी एसिडिक स्ट्रेंथ के इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना है। तो यहां पर सबसे ज्यादा नाइट्रो ग्रुप है वो सबसे टॉप पे आएगा क्योंकि उसमें खींचने वाले ज्यादा हैं। तो बहुत सिंपली आप इसका आंसर दे सकते थे। 11.4 नंबर का एग्जांपल आप जरूर करके जाओगे। इसके अलावा आपको 342 नंबर पेज पर कुछ एक यहां पर इन टेक्स्ट क्वेश्चन मिलेंगे 11.10, 11.11। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं और आप ये जो क्वेश्चंस है वो करके जाओगे। क्वेश्चन आप लोग देख लो, इन टेक्स्ट क्वेश्चंस है 11.10, 11.11। ये क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन एटलीस्ट बोर्ड में 2 बार रिपीट हो चुके हैं। और मैं आपको बाय द वे आपकी नॉलेज के लिए बता देता हूं कि नीट में बहुत बार बोर्ड के क्वेश्चन रेप्लीकेट हो जाते हैं, इसलिए बड़े अच्छे से क्वेश्चन करके जाना, ये इंपॉर्टेंट है। 342 नंबर पेज पर 11.10, 11.11 ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा और क्या है? एक्सरसाइज के क्वेश्चन करने हैं, बस ज्यादा आपको तकलीफ नहीं दूंगा। 11.1 ये एक्सरसाइज का क्वेश्चन है जो आप लोग करके जाना है। आयुपैक नेम के क्वेश्चन है जो आपको करके जाने हैं, एक्सरसाइज के क्वेश्चन है, ठीक है। 11.1 के फिर से बोल रहा हूं 1 मार्क में आते हैं आयुपैक नेम, इसमें से एक पक्का मिलेगा, तो आप लोग करके जाओगे इसको। ये क्वेश्चन है 1 2 3 4 और यहां से ये पूरी स्ट्रक्चर्स आपके सामने बनी हुई हैं और इनके 1 मार्क के क्वेश्चन पक्का पूछेगा आपसे और आपको ये करके जाना है। इज दिस क्लियर? सबको समझ में आ गया? एंड इसके अलावा एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हो रहे हैं 11.4, 11.18 एंड 11.20। ये क्वेश्चन फाइनली मेरी तरफ से जो आपको 2 या 3 नंबर के और 5 नंबर के मिलेंगे। अब जिसमें 11.18 आपको 5 नंबर का मिल सकता है। आपको पूछा है एग्जांपल के साथ इन केमिकल रिएक्शंस को बताओ। इनमें कोल्बे रिएक्शन है, रैमर-टिमान है, विलियमसन सिंथेसिस है और अनसिमेट्रिकल ईथर बनाना है, तो क्या करना पड़ेगा? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फाइनली कोल्बे रिएक्शन जिसमें सैलिसिलिक एसिड बनाते हो, इसमें सैलिसिलएल्डिहाइड बनाते हो, इसमें ईथर बनाते हो, ये अनसिमेट्रिकल है। ये बहुत इंपॉर्टेंट ये जो क्वेश्चन है ना, ये आपको करके जाना है। ये केमिकल रिएक्शंस आपको करके जानी है। इसके अलावा 11.20 पर आप देख लो, ये कन्वर्जेंस आपको पता है कन्वर्जन के क्वेश्चन बहुत आते हैं। आप प्रोपीन से प्रोपेन 2 ऑल कैसे बनाओगे? बेंजाइल क्लोराइड से बेंजाइल अल्कोहल कैसे बनाओगे? इथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड से प्रोपेन 1 ऑन कैसे बनाओगे? और मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड से
2 मिथाइल प्रोपेन 2 ऑन कैसे बनाओगे, 2 ऑल कैसे बनाओगे, ये क्वेश्चन श्योर पूछे जाएंगे, 100% इनमें से क्वेश्चन आपको मिलेगा। आप लोग ध्यान रखिएगा, नेमिंग केमिकल रिएक्शन मैकेनिज्म के साथ पूछी जाती है, जिनके एनसीईआरटी में आपको आंसर मिलेंगे। वन शॉट क्वेश्चन के अंदर कन्वर्जन 190% तक ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। सो ये आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप कई लोग कह रहे हैं कि सर ऑर्गेनिक बड़ी टफ है, हम कैसे करें, तो मैं आपको सिंपल सा तरीका बताता हूं। इतना तो करके जाओ और पेज कॉपी पेन ले लो और बैठ के लिखो उसको, एक ही चीज को अगर 4 बार लिखोगे तो वैसे याद हो जाएगी, कोई मंद बुद्धि भी याद कर लेगा। तो क्यों डरते हो यार, आप छोड़ दो, आपको समझ में आ रही नहीं आ रही है, इतना तो आपको समझ में आता होगा कि एक चीज को 4 बार लिखूंगा तो मुझे याद हो जाएगी, इतना तो करो कम से कम, ठीक है। एंड फाइनली ये एक्सरसाइज के क्वेश्चन और करके जाने। 11.23 पे आप लोगों को यहां पर आईयूपैक्स नेम्स लिखने हैं ईथर के। सो ये ईथर के पॉइंट में से बहुत इंपॉर्टेंट है। और 11.33 पे आप लोगों को फिर से यहां पर क्या दिया हुआ है, रिएक्शन दी हुई है और आपका इसका मैकेनिज्म आपसे पूछा गया है। तो ये 11.23 एंड 11.33 वाला क्वेश्चन करके जाओगे, ये क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो फाइनली गाइज यहां पर इतना ही है मेरी तरफ से। मैंने आपसे कहा था कि मैं 10 मिनट से ज्यादा नहीं लूंगा, मैं 10 मिनट ही लिए हैं। बहुत आप लोगों को एटलीस्ट समझ में आ गया होगा। अब आप सिर्फ इतना बताओ, आप में से कितने ऐसे बच्चे हैं जो फाइनली कहते हैं कम से कम सर इतना तो करके जाएंगे। मैंने क्वेश्चन के मार्क करवा दिए, नाम लगवा दिए, आपको बता दिया कि आपको क्या करना है। आप एटलीस्ट बताओ कितने बच्चे हैं एटलीस्ट इतना तो करके जाएंगे। कम ऑन डूड, इतना तो कौन है जो इतना तो कम से कम करके जाएगा, इससे ज्यादा करके जाएगा बहुत अच्छी बात है।